स्वयं शनिदेव जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं और जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो है काल भैरव। काल भैरव अंधेरे में रहने वाले देवता है। वो आपके मन का अंधकार, आपके अंदर का अंधकार और अहंकार दोनों को दूर भगाते हैं। सोचिए, अगर दो अहंकारी लोग अगर आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ विध्वंस होगा। यही हमें सिखाते हैं काल भैरव। काल भैरव ने अवतार क्यों लिया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, इस बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। आप और हम साथ में बैठकर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आराम से ध्यान से बैठ जाइए, शांति से, और इन चीज़ों को गौर से सुनोगे और गौर से अगर इन चीज़ों को अपनाओगे तो आपके जीवन का अंधकार, आपके मन का अंधकार, आपके अंदर जो डर है, काल भैरव हमारे अंदर का डर भय सब कुछ दूर करते हैं। हमारी जो काम में आपके देखते होंगे आपकी अड़चने आती है, आप अगर कोई बिजनेस करते हो उसमें भी अड़चन आती है, आपके कोई देखते हो कि कोई नेगेटिविटी आपके पीछे कर देता है, या कोई ऐसी नज़र दोष लग जाते हैं, उसको भी दूर भगाने का काम काल भैरव करते हैं। आपको अगर कहीं काल सर्प का दोष लगा है तो उसको दोष को भी कौन पूरा करता है, कौन भगाने में मदद करता है, वो है काल भैरव। अगर आप इनको कर जानोगे तो आप आराम से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुने। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। काल भैरव क्यों? काल भैरव जी के हाथ में आप देख के होंगे कपाल है, एक पकड़ के रखा उन्होंने, एक हाथ में त्रिशूल है। और आपने देखा होगा बहुत से देवी देवताओं के अलग अलग सवारियाँ हैं। किसी की जैसे गणेश जी भगवान की मूषकराज है, कार्तिकेय जी के मयूर है, मोर है, इसके बाद में अपने नंदी महाराज शिव जी के हैं, और भी बहुत से देवता हैं जिनके अलग अलग सवारियाँ हैं। दुर्गा माता के शेर हैं। ऐसे ही काल भैरव के स्वान हैं, जिसको हम डोगी बोलते हैं, कुत्ता। वो स्वान की सवारी करते हैं। क्यों है उनकी स्वान की सवारी, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों की गहराई को जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। काल भैरव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कारण हुई। ब्रह्मा जी का एक सर बहुत अहंकारी था, जो कि एक घटना है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी वो बड़ा अपने ऊपर अभिमान हो गया था, अहंकार अंदर जिसको बोलते हैं ना, घमंड, वो हो गया था। इस वजह से काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान के सामने और सबके सामने, जितने भी देवी देवताओं के सामने, ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने इस संसार, इस सृष्टि की रचना की है। और ये सत्य भी है कि उन्होंने रचना करी थी, लेकिन उनके अंदर ये अहंकार हो गया, ये भाव हो गया कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। उन्होंने ये भी बाद में जब शिव जी सामने आए तो श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था विष्णु भगवान ने कि नहीं, आप और हम और श्री शंकर भगवान तो शिव जी हैं, वो एक दूसरे के पूरक है, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को घमंड का अपने ऊपर, उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं, आपने मैंने आपको बनाया। श्री विष्णु भगवान को भी बोला, और जब शंकर भगवान सामने आए तो उनके सामने भी बोला। तो शंकर भगवान तो वैसे भी इतनी बातों से कुछ इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हंसते हुए और वहाँ से निकल गए। लेकिन फिर देवी देवताओं के जितने भी थे, उनके मन में शंका पैदा हुई कि अगर यही अहंकार सभी देवी देवताओं में फैल गया तो ये विनाश का, ये एक पतन का शुरुआत होगी। इस वजह से ये डर से शिव जी के पास पहुंचे और उन शंकर भगवान को बोला कि जो ब्रह्मा जी का एक सर है वो शांत नहीं हो रहा, वो अहंकार में बात कर रहा। तो शिव जी ने उनको समझाया कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानी। वो अहंकार में बोलते रहे कि मैंने उत्पत्ति की है, मैंने आपको बनाया। ये चीज उनके साथ तो हुई। तब फिर शिव जी जैसे बोलते ना, कोई आदमी शांत होता है, इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आते शिव जी, हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन जो शांत रहने वाला आदमी अगर व्यक्ति होता है और उसको अचानक उसका गुस्सा आता है, तो वो रेयर गुस्सा होता है, वो बहुत खतरनाक गुस्सा होता है, उसको शांत नहीं किया जा सकता। उसी के चलते उन्होंने, शिव जी ने काल भैरव की उत्पत्ति की और उनको आदेश दिया कि ब्रह्मा जी को सर को उड़ा दो। उन्होंने एक नाखून से उनके उस सर को उड़ा दिया था। लेकिन वही बोलते हैं ना, दोष लगता है जब ब्रह्म हत्या होती है। ब्रह्मा का जो अगर सर कलम कर दिया तो वो एक दोष लगता है। वो दोष काल भैरव के पीछे पड़ गए और वो मुंडी उनके साथ में, वो कपाल उनके साथ में विचरण करने लगा। उनके पीछे पीछे वो एक भार उनके सर पे आ गया और उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा और वो उनसे परेशान हो रहे थे। तो काल भैरव ने शिव जी के पास आके बोला कि हे शिव जी, अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तो शिव जी ने बोला आप तीनों लोक में भ्रमण करते रहे।
तब उन्होंने काल भैरव तीनों लोक में भ्रमण करते रहे। तो फिर एक समय वो अपने हिंदुस्तान में पहुंचे, काशी में वहां पहुंचकर और अचानक से वो सर्प चिल्लाया और चिल्लाकर फिर एकदम से वो शांत हुआ। शांत होकर जब देखा तो वो कपाट भर गया। वो भर ही नहीं रहा था, जब जहां भी जाते वो भरता नहीं था, उसमें डालते भरता ही नहीं था, लेकिन काशी में आके वो भर गया। वो शांत हो गया, जल से भर गया और वो शांत हो गया और वो वहां से उनका पीछा छोड़ा, वो गायब हो गया। तब से काल भैरव के हाथ में वो ब्रह्मा जी की मुंडी है और त्रिशूल है और वो कपाल जो बताया ब्रह्म हत्या, तब से उनका पीछा छूटा। काल भैरव अलग अलग 51 शक्तिपीठ पर मौजूद है। वो आज भी वो शक्ति मौजूद है। वो जो माता के दर्शन, माता सती जिनके 51 शरीर के टुकड़े हिस्से अलग अलग जो हिस्सों जगह पे जाके गिरे, वो जब माता सती ने अपना शरीर कहा अग्नि को समर्पित कर दिया था और वो लेके घूम रहे थे जब शिव भगवान, तो उन्होंने विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अलग अलग हिस्से किए, वो 51 पीठ बन गए और वहां पर काल भैरव की उपस्थिति हुई। क्यों हुई? क्योंकि शिव जी ने वहां पर उपस्थित किया, क्योंकि वहां पर कुछ दानव और कुछ अलग अलग लोग उनको पूजा करते थे। कुछ जो दानव थे उनको उन शक्तिपीठों के उन हिस्सों को अपने ऊपर तांत्रिक क्रिया से, कुछ ऐसी क्रिया से पाना चाहते थे, उन पर कब्जा करना चाहते थे, उन शक्ति को अपना, क्योंकि माता सती शक्ति स्वरूप, उस शक्ति को अपनाना चाहते थे राक्षस प्रजाति के लोग। तो वो उस वक्त फिर भैरव, जो काल भैरव जी, उनको अलग अलग जगह पर 51 जगह पर स्थापित किया। किन्होंने आदेश दिया? किसने? शिव जी ने। तो काल भैरव वहां पर स्वान के साथ में वहां पर उपस्थित मिलते। वो सुरक्षा के, वो रक्षा के देवता, वो हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले, अंधेरे के राजा हैं। अंधेरे में भी अपने आप को हमेशा सुदृढ़ महसूस करते हैं, शक्तिशाली महसूस करते हैं। वो अंधेरे को जीतने वाले देवता, वो हमारे अंधकार के ऊपर विजय दिलाने वाले देवता। अगर आप ध्यान से देखोगे और उनके ध्यान से पूजा और उनकी आराधना करोगे तो आपके अंदर का डर जाएगा ही जाए। वो आपकी प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे हर वक्त, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से। ऐसे भी प्रकार की कोई राक्षस हो, कोई किसी पे आपने नजर दोष हुआ हो, कैसे भी कोई कराई कुछ भी चीजें हो, वो आपको प्रोटेक्ट करते ही करते हैं। ये काल भैरव की शक्ति है। अगर उसको देखोगे, वो दंड के देवता भी बोला गया होता। अगर कोई गलत करता है आपके ऊपर और आप सच्चे, तो वो दंड भी करते, दंडित भी करते, उनको दंड का देवता भी बोलते। इसलिए काल भैरव की आराधना करना जरूरी है। देखो दोस्तों, अगर आपके ऊपर ऐसे प्रभाव हो रहे हैं, जो नेगेटिव प्रभाव हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बिजनेस में ग्रो ही नहीं कर पा रहे, बार बार परेशान हो रहे, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके शरीर में नेगेटिविटी हो रही है और आप नेगेटिव फील करते हैं, हर चीज में डरते हैं, डर लगता है रात में कहीं निकलने से, तो आपको कुछ एक उपाय बताता हूँ। अगर आप वो करते हैं तो यकीन मानो काल भैरव आपसे प्रसन्न होते, वो आपकी सुरक्षा करते और आप कुछ एक संकेत भी मिलने शुरू हो जाते। आप देखना दोस्तों, मैं आज से आपको बोलूंगा, अगर आप किसी भी डॉग को देखें तो उसको कुछ खिलाइए पिलाइए। आलतू की नहीं बात कर रहा मैं, आवारा जो डॉगी मिलते हैं उनको कुछ सेवा कीजिए, वहाँ जहाँ भी मिलते हैं उनको कुछ खिलाइए, उनको थोड़ा प्यार दीजिए, उससे काल भैरव प्रसन्न होते। और फिर अगर आपके सामने घर के आगे कभी कोई डॉगी अनजाने रूप से ही अगर आके बैठता है और आप उसको देखते, वो बार बार आ रहा है, आप फिर भी भगाते उसको भगाना नहीं, वो आपको संकेत देने आता है। कुछ चीजें हमें और आपको नजर नहीं आती, ये जो बेजुबान जानवर है इनको ऐसी चीजें नजर आती, वो आपको प्रोटेक्ट करने आते हैं आपके घर को। क्योंकि काल भैरव, ये समझो कि काल भैरव की उपस्थिति है वहाँ, वो आपको प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं। वो सिंबल है उनका, वो उनकी सवारी है, स्वान। ये आपको समझना होगा कि अनजाना कोई डॉगी आपके घर पे आके रोज बैठ रहा है और वो आपको संकेत दे रहा है, पीट करके दरवाजे की तरफ बैठ रहा है और अचानक से भोगने लगता है या कुछ ऐसी चीज दिख भी नहीं रहती, फिर भी आपको लगता है कि यार ये चीज ऐसा क्यों रिएक्शन कर रहा है, तो समझ लो काल भैरव की उपस्थिति है वहाँ। जितनी भी आपकी तरफ आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके घर की तरफ आ रही है या आपकी तरफ पड़ रही है, उनका सामना करने के लिए, उनके स्वान काफी, वो काल भैरव की उपस्थिति को प्रसन्न होते हैं, तभी ये सब चीजें आपको दिखाई देने लगी। आपको हमेशा उनकी सेवा करना चाहिए। आपको कभी भी डॉगी को मारना पीटना नहीं चाहिए, ये गलत है।
आपको उनको, आप अगर सेवा नहीं कर सकते तो उनको दुत्कारिए भी बात। मेरा कहना तो यही है, अगर आप उनकी सेवा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, कुछ खिला सकते हो, पिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे आपके काल भैरव प्रसन्न होते हैं, आपके जितने भी दोष होते हैं वो कटते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करते हैं। इससे प्रसन्न होते हैं काल भैरव। आप किसी भी ऐसे तरीके जो आपको भय, आपको डर पैदा कर लिए, आपको अचानक होने वाली घटनाएं, जो आपके साथ नेगेटिव घटनाएं घट सकती है, उनसे रक्षा करते हैं। काल भैरव अदृश्य रूप से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपके एक घेरा बना के रखते हैं, अदृश्य घेरा, जिससे कोई भी आदमी उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी कोई घटना, अचानक होने वाली चीजें जो कि अचानक हो गई, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, पता चला कुछ अलग ही घटना हो गई, लॉस हो गया बिजनेस को अचानक से, पता चला कुछ अचानक से, कुछ चीजें बहुत सारी हैं घटनाएं जो अचानक से होने वाली हैं। अगर उन चीजों से बचना है और उन चीजों से बचाने वाले हैं काल भैरव, आप अगर उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं तरीके से, मैं बोलता हूँ अगर आप काल भैरव, अगर आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मेरे साथ नेगेटिव कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो आप काल भैरव का उपाय कर सकते हैं। आपको वो अंधेरे के देवता है, इसलिए आपको शाम को 8 बजे के बाद काल भैरव अष्टकम या काल भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं, काल भैरव स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। ये 8 बजे के बाद आपको आराधना करनी है शाम को। अगर आप उसको करते हैं और गहराई से करते हैं, मन से ऐसे विजुलाइज करते हुए कि काल भैरव मेरे आसपास है, तो काल भैरव हमेशा आपकी किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये यकीन मानो दोस्तों। आप देखते हो कि आपके ऊपर नजर दोष या किसी भी प्रकार की कोई चीजें, नेगेटिव चीजें आपके ऊपर प्रभाव डाल दी है, तो आपको काल भैरव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो का भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं अगर अंधेरे में होते हैं। आपको अगर फिर भी अंधेरे से और ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत ज्यादा परेशान करते हो, नेगेटिव नजर दोष जैसी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको प्रभावित कर रही है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित, आपको सबसे ज्यादा मदद करने वाले देवता कौन है? काल भैरव। वो शिव जी का अवतार हो, शिव जी के ही अवतार हनुमान जी भी, ये उनके ही अवतार। तो 11वां अवतार जिसको बोलते बुद्ध का अवतार कौन है? जी अद्वैत। और काल भैरव भी शिव जी के ही अवतार है। अगर आप इन चीजों को देखने जाओगे तो आपके हमेशा वो मदद करते हैं आपको, क्योंकि निरंतर अगर इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो और हमेशा प्रोटेक्ट रहना चाहते हो, काल भैरव की आराधना करो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, धन्यवाद।